नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ भगदड़ हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। दलित युवती की हत्या के मामले में 3 आरोपी हिरासत में। राहुल गांधी का आज दोपहर 1 बजे संसद में संबोधन। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे ने की आत्महत्या। राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा धर्मांतरण विरोधी विधेयक। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बसंत पंचमी पर महाकुंभ की बड़ी अपडेट से कर लेते हैं, जहां आज सुबह से अब तक 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है और कई अखाड़े अमृत स्नान कर चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जहां के हाथी नाला थाना क्षेत्र के रानी ताली के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। एक ट्रेलर और कार में हुई भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CHC चोपल लाइस के भेजा गया है। घटना की सूचना पर GM, SP, CO, सिटी सहित पुलिस के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ये थाना हाथीनाला क्षेत्र के अंतर्गत जो रानी ताली जगह है, वहाँ पर अभी 7:30 से 8 के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये जो 4 लेन है उसमें दूसरी तरफ से जो ट्रक है अपने डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी लेन में आ गया और उसी के कारण जो एक क्रेटा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी उसने उसको टक्कर मारी। साथ ही साथ जो वहाँ पर लोकल जो ड्राइवर था, एक जो लोकल गाड़ी थी उसका ड्राइवर था, उसको भी टक्कर मारी। इसमें कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 लोग क्रेटा सवार थे। साथ ही साथ जो हाईवा जो चला रहा था ट्रक ड्राइवर, उसकी मृत्यु हो गई है और साथ में यहाँ पे जो लोकल में ट्रक खड़ा हुआ था जिसका ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल थे, गंभीर घायल हैं, जिनको तुरंत से जो जिला अस्पताल ओडी में भेजा गया है और वहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद उनको हायर सेंटर में रेफ़र किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 6 लोग जो मरे हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि वो बेसिकली वो छत्तीसगढ़ से रोबर्ट्सगंज की तरफ जा रहे थे। उनके घर वालों से बात की जा रही है और जो वृद्धि है मोर्चरी में उनको भिजवाया गया है और उनके PM की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो घायल लोग हैं उनको जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इनके परिवार से भी सर संपर्क करने की कोशिश किया जा रहा है? हाँ, इनके परिवार वालों से संपर्क किया गया है, तो उन्होंने बताया है कि अभी वो आ रहे हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल जो हम फैसिलिटीज़ है घायलों को वो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। घायलों में कितनी लेडीज़ हैं, कितने अभी तक ये है कि जो 3 घायल थे उसमें 2 महिलाएं हैं और 1 और मृतक में 6 लोग हैं। क्या ये कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे सर? नहीं, ऐसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये कहाँ के लिए जा रहे थे। इनके घर वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ जा रहे थे। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां पंचकुला को विशेष पर्वतीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ ने पुकार भरी। भारतीय किसान संघ पंचकुला ने गौरी शंकर मंदिर पिंजौर में विशाल सभा बुलाई, जिसमें दूर दूर से आए सरपंचों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रधान जी, आज भारतीय किसान संघ की मीटिंग जो है HMT के मंदिर में रखी हुई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। मैं विजय गौड़, द्वि विभाग संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ हरियाणा। आज HMT के गौरी शंकर मंदिर में जिला पंचकुला की एक बैठक रखी गई है, जिसमें जिला पंचकुला को पर्वतीय क्षेत्र की घोषणा के बारे में एक सरकार से मांग की गई है कि इसको पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि पहाड़ी क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाएं पंचकुला को मिले, क्योंकि पंचकुला की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य जिलों से अलग हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ सरकार से मांग करता है कि इसे जल्द से जल्द पर्वतीय क्षेत्र घोषित करें और साथ में पर्वतीय क्षेत्र को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रदान करें। और पावर टिलर जो क्योंकि यहाँ सीढ़ी नुमा खेत हैं, पावर टिलर पे 80% सब्सिडी प्रदान करें, जो अभी तक 50 है उसको बढ़ा के 80 करें, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, बीघों में हैं और वो इतना खर्चा नहीं कर पाते। इसलिए ताकि हर किसान जो है
अपनी पावर टिलर ले सके और अपनी बाही कर सके। पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था। तो सरकार से अनुरोध है कि वर्षा के पानी को, बरसात के पानी को स्टोरेज करके लिफ्ट अप करके किसानों को प्रदान करें। जैसे कि आज मीटिंग है, मीटिंग के अंदर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में कुछ देर में आ जाएंगे यहाँ, और वो अपनी इस विषय पे अपना मार्गदर्शन भारतीय किसान संघ जिला पंचकुला को देंगे। इस बारे में उनके आगे भी, उनके समक्ष भी कुछ रखा जाएगा विचार? यही विचार है भारतीय किसान संघ का कि इसे पर्वतीय क्षेत्र घोषित किया जाए। उनसे भी यही कहा जाएगा कि वो सरकार पे हमारी मांग को। ये भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में सैकड़ों गांव के किसानों की मीटिंग थी। ये क्षेत्र 2 ब्लॉक जो है, ये पिंजौर का इलाका है, कालका का इलाका है, मोरनी का इलाका है। ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है। इसको पर्वतीय क्षेत्र का भी लाभ नहीं मिल रहा जो बाकी राज्यों में मिला हुआ है, और मैदानी लाभ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ का किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, ना आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा होती, ना यहाँ कोई अच्छा फ्रूट हो सकता। लेकिन अगर सरकार यहाँ जल की व्यवस्था करे, छोटा डैम बना करके, छोटे छोटे चेक डैम बना करके जल की व्यवस्था को एक व्यवस्था भी अभी तत्काल सुधार दे, तो यहाँ की पहाड़ी पर सब्जी की खेती दिल्ली तक पूरी कर सकती है। दिल्ली को भी यहाँ से अच्छी ताज़ी सब्जी, बढ़िया जैविक सब्जी मिल सकती है। तो मुख्य उद्देश्य इस पंचायत का यही है कि इसको हिल क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। यहाँ के बच्चों को रोजगार में अतिरिक्त जो कोटा दिया जाए जो बाकी राज्यों में मिलता है। यहाँ बिजली किसानों को 7-8 घंटे मिलती है, वो 24 घंटे किसानों को मिलनी चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य आज की इस पंचायत का यही था, और आज से हमने एक संघर्ष का संकल्प लिया है कि आगामी मार्च में मंत्रियों का घेराव भी करेंगे, धरने भी देंगे। अगर हमारी बात को स्वीकार नहीं किया और आने वाले बजट में हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं सरकार ने संज्ञान लिया, तो इस क्षेत्र में फिर नेताओं को भी विचार करके आना पड़ेगा। क्या इसके बारे में पहले भी आपने कोई ज्ञापन वगैरह या किसी से मंत्री से मिले हो? पिछली सरकार में हमने धनखड़ को जल के बारे में ज्ञापन दिए थे, और मनोहर लाल जी खट्टर से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र की मांगे जायज हैं, लेकिन सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया। अब उनको पुनः जगाने के लिए पार्टी तो वही है ना? हाँ, पार्टी वही है, सरकार तो वही है। जब तक सरकार के सामने सीना तान के किसान खड़ा नहीं होगा, तब तक सरकार सुनती नहीं। किसानों की बात करती है, किसानों के नाम पर वोट मांगती है, पर किसान को भूल जाते हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी 126 पंचायतों के द्वारा सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान सरकार को सौंपे जाएंगे। हमारे क्रमिक संघर्ष चलेंगे, और जब तक ये काम पूर्ण नहीं होगा तब तक हमारे क्रमिक संघर्ष रहेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ किसानों ने जी तोड़ संघर्ष करने का मन बना लिया है। कहाँ से आते लोग आए थे? आज चारों खंडों के थे, चारों खंडों के गांव से लोग मेन आए हुए थे। कुछ सरपंच आए हुए थे, कुछ गांव के मौजूद व्यक्ति आए हुए थे, और भारतीय किसान संघ के जिला, ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी के सभी लोग थे। तो क्या उनकी समस्या मेन जो थी, क्या क्या रही समस्या? मेन समस्या तो यहाँ पानी की है। अच्छे फल के यहाँ पेड़ नहीं है। यहाँ की परिस्थिति, ना यहाँ मैदानी जलवायु है, ना वो उच्च शिखर की पहाड़ी जलवायु है। ये बीच में फंसा हुआ है, 2 पाटों के बीच में फंसा हुआ है, ना इधर का ना उधर का। तो इसके बारे में सब प्रकार के बातों का विचार करना पड़ेगा सरकार को। मैदानी क्षेत्र से ऊपर उठ करके इसको हिल क्षेत्र का दर्जा देना पड़ेगा। ये एक मेन हमारे समाधान है समस्याओं का। अगली खबर झारखंड के केरेडारी से है, जहां एनटीपीसी केरेडारी कोयला खनन परियोजना ने प्रेस मीट का आयोजन किया और परियोजना प्रमुख शिव प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं को परियोजनाओं की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मतलब 100% नंबर प्राप्त कर एक अतुल्य उपलब्धि हासिल की है।
माइंस चालू होने के बाद से अब तक हमने 18 लाख टन से ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया है। परियोजना ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए निर्धारित 15 लाख टन के MOU लक्ष्य को केवल 289 दिनों में पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक इसका शून्य दुर्घटना रिकॉर्ड है। 5 अप्रैल 2023 को खनन कार्य शुरू होने के बाद से अब तक कोई दुर्घटना नहीं है, जो सुरक्षा के प्रति इस अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने दिनांक 7 दिसंबर 24 तक 1 मिलियन टन कोयला का डिस्पैच किया है। यह सिर्फ 277 दिनों में हासिल किया है। यह उपलब्ध हमारी प्रतिबद्धता एवं परिश्रम को भी दर्शाती है। हमने कोयला डिस्पैच शुरू से अब तक 13 लाख टन से ज़्यादा का डिस्पैच किया है। 8 लाख टन से ज़्यादा हमने नॉर्थ करणपुरा, जो हमारा NTPC का पावर प्लांट है, वहाँ हम भेजा है, जो कि डिस्पैच का लगभग 65% है। और बाकी लगभग 4.8 लाख टन कोयले का उत्पादन हमने टोरी रेलवे साइडिंग को भेजा है, जो हमारा टांडा पावर प्लांट NTPC को कैटर करता है, जो पूरा डिस्पैच का 35% है। कोयला उत्पादन के लिए लैंड हमारा रॉ मटेरियल है, इसलिए LA और R&R की माइनिंग में अहम भूमिका है। हमारा प्रयास रहता है कि सभी स्टेक होल्डर के साथ समन्वय बिठाकर माइनिंग के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध कराएं। यह बहुत ही एक चुनौती भरा कार्य है। R&R के तहत 25 सालों के लिए उत्खनन में लगभग 2500 से ज़्यादा लाभुकों को एन्युटी दिया जाना है, जिसमें आज तक हमने 900 से ज़्यादा को एन्युटी जारी किया है। एक उत्तरदायित्व परियोजना के माध्यम से इस वित्तीय साल में हमने विभिन्न पहलों के माध्यम से लगभग 5000 लाभार्थियों को सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके लिए लगभग हमने 2500 से भी ज़्यादा रुपए खर्चा किया है। मुख्य उपलब्धियों में है, हमने नेत्र जांच और मोतियाबिंद सर्जरी शिविरों का आयोजन, जिसमें 7 से व्यक्तियों की दृष्टि संबंधी समस्याओं की जांच की गई और 130 से ज़्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया। एक ग्राम डुमनी में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया। साथ ही आसपास के 6 विद्यालयों ने विभिन्न खेलकूद सामग्रियों का वितरण किया है। उन्नत हाई स्कूल बसरिया की 40 छात्राओं के लिए हमने 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का भी आयोजन किया है। 1750 सोलर लैंप 13 परियोजना प्रभावित स्कूलों के छात्रों को वितरित किए गए। 10 स्पेशल डॉक्टरों की सेवाओं के साथ 2 मल्टी स्पेशल मेडिकल कैंप कराए गए, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। परियोजना प्रभावित स्कूलों के प्रतिभावान छात्रों के लिए उत्कर्ष स्कॉलरशिप के तहत हमने लगभग 1.69 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। विभिन्न परियोजना प्रभावित गांवों के 120 युवाओं को डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण दिया है। पांडु ग्राम पंचायत के नए पंचायत भवन के निर्माण हेतु हमने जिला परिषद हजारीबाग को दिसंबर माह में 1 करोड़ रुपए जमा किया है, ताकि पंचायत भवन का निर्माण जल्द से जल्द कराया जा सके। इसमें 2024 में हमने कुल 175 PO प्लेस किया है, जिसका कुल मूल्य 121 करोड़ रुपए है, जिसमें 117 परचेज ऑर्डर परियोजना प्रभावित लोगों को इशू किए गए हैं, जिसका मूल्य लगभग 11 करोड़ है। अंत में मैं सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके सहयोग से हम अपनी बात को ग्रामीणों के बीच अच्छे से रख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जो पंजाब के लुधियाना से है, जहां काको वाली रोड पर एक अंडा शॉप में एक सिख व्यक्ति की मामूली बात पर पगड़ी उतारने का मामला सामने आया है। घटना के बाद एक विशेष समुदाय के लोगों ने दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसने मामला शांत किया। की गल की हुई सी?
ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਾਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਰਕੀਟ ਗਵਾਹ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। 12 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 20-22 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਨਿਕਲ ਜਵਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਦਸਤਾਰ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲੀ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ। ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸੌਰਵ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਜਣੇ ਲੜ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹ 10-12-15 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ, ਕਬਾਬ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਕੈਸ਼ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਸੰਗੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਥਿਆਰ लेके आए ने। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हमारे इस पर्वतीय अर्गा पक्षी विहार में 50 से अधिक प्रजातियों के 1 लाख से अधिक संख्या में पक्षी आते हैं। अगर हम इन पक्षियों का रख रखाव और संरक्षण करते हैं तो क्षेत्र को इको टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। एनवायरमेंट के जितने हमारे अधिकारी हैं और उसके साथ साथ हमारे जिले के सारे अधिकारीगण, हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब, एसपी साहब, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से कि इतना सफल कार्यक्रम आयोजित करने में आप उनकी विशेष भूमिका करेंगे। ये कार्यक्रम जैसा कि मैंने कहा कि आज भूमि के संरक्षण के लिए जो पूरी दुनिया में एक पहल, एक कोशिश चल रही है, उसी के लेकर यह कार्यक्रम था। हमारे पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रामसर साइट वेटलैंड को लेकर घोषित हुए हैं, उसमें ये खुशी कहते हुए कि आपका अर्गा पर्वती इस देश के, इतने बड़े देश के, हमारा सीमावर्ती करीब करीब हमारा ये इलाका है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो हमारा अर्गा पर्वती लेकर आगे कोडर भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है। और इसके आगे विकास कैसे हो, इसका रख रखाव कैसे हो, इसको लेकर आज ये कार्यक्रम था। इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग पूरे दुनिया में मनाया जाता है, केवल आज यहाँ नहीं मना, पूरे दुनिया में मनाया। इसको लेकर, यहाँ की विकास को लेकर, इस आर्द्रभूमि की संरक्षण को लेकर तमाम बहुत जरूरी विषय पर हम लोगों का काम चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो सरयू परियोजना की नहर आती है, उससे जो एक्सेस पानी है, जो फालतू पानी है, वो पानी इस तालाब में कैसे आए, डाइवर्ट हो, जिससे इसका जल स्तर बना रहे। ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी बहुमुखी विकास और बहुमुखी इसके फायदे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि आपके अयोध्या में, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, साल में करोड़ों लोग आते हैं। और जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है और इस बात पे तुरंत उन्होंने इस पे हाँ भर दी है, और उन्होंने इसको पूरे महत्व दिया है कि हम अयोध्या और देवीपाटन के बीच में जो इतना सुंदर स्थान है, आपका अर्गा झील है, पार्वती झील, और साथ में 8,000 हेक्टेयर का टिकरी जंगल है।
वहाँ पे अपने मंत्रालय से मैंने ओपन सफारी की मंजूरी दिला दी है। प्रदेश सरकार में इसकी फाइल चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पूरा आश्वासन दे के आए कि इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा देंगे। तो आपके अर्गा के साथ साथ टिकरी में एक ओपन सफारी हो जाएगी और फिर ये हमारे देवी पाटन प्रसिद्ध मंदिर से कनेक्ट रहेगा। इससे यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के जो गांव के लोग हैं इनको हम लोग प्रशिक्षण देना चाहते हैं। एक कार्यशाला यहाँ करेंगे कि कैसे इको फ्रेंडली होम स्टे बनाया जाए जिसमें टूरिस्ट लोग आके रहें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी होटल चेन यहाँ को कब्जा कर ले। यहाँ का जो फायदा है ये गांव के व्यक्तियों को मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी अपनी जगह होम स्टे बनाएं, बाहर के पर्यटकों को रखें। एक जो गांव का एक माहौल होता है उसके बीच में रखें, एक नेचुरल माहौल में, प्राकृतिक माहौल में उनको दिखाएं खेती कैसे होती है, बैलगाड़ी पे कैसे चला जाता था, ट्रैक्टर क्या चीज होती है, और उसके साथ साथ एक झील का आनंद लें। और यहाँ के जो हमारे पक्षी आते हैं दूर दूर से उसको देखें, उसके बारे में ज्ञान दें। एक्चुअली डीएम मैम ने इसको अर्गा करके ट्रेडमार्क दे दिया था। और आज ये जब अर्गा में वेटलैंड डे मना रहे हैं तो इसको इतनी अच्छी तरह से जुड़ाव हो चुका है। जब अमेजोन की हमने वहाँ तमाम प्रदर्शनी देखी कि क्या क्या करते हैं तो मैंने उनसे जिक्र किया कि आपके पास जो पर्यावरण को आगे बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो आपके पास फंड है वो आप हमारे जिले में भी दें। ये बात हम लोगों ने आगे बढ़ाई और उनसे दो चीज हुई है कि यहाँ अपने जिले में जो वृक्षारोपण जो बहुत बड़े तादाद पे होना है उसका फंडिंग अमेजोन तैयार हो गई। हमें उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। और दूसरी बात जो डीएम साहब ने पहल किया था, जो हमारे ये महिला समूह का उत्पादन है उसको अमेजोन के साथ टाई अप कर लिया गया है। आज उसका लॉन्च हो गया है। अब ये जो अमेजोन की इंटरनेशनल जो साइट है उस पे हमारे गोंडा के महिला समुदाय के एक एक प्रोडक्ट उस पे बिकेंगे और केवल यहाँ नहीं विदेशों में भी लोग उसको खरीद सकेंगे। यह हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा इनकम बढ़ाने का एक स्रोत पैदा हो जाएगा। और गोंडा का नाम एक तो रामसर साइट को लेकर पूरे विश्व में अब पता उसके बारे में जानकारी हो जाएगी और दूसरा यहाँ के महिला समूह के उत्पादन को लेकर ये आप जानिए कि पूरे प्रदेश में पहला जिला है जहाँ इतना बड़ा एक कदम लिया, वो इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां विश्व वेटलैंड दिवस पर गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम ने अर्गा ब्रांच की ऑनलाइन लॉन्चिंग का शुभारंभ किया और कहा कि यहां स्थानीय पक्षी ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहाँ की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, ये वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। और कितना बड़ा इसका एरिया है, मुझे पहली बार यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहाँ पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहाँ पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करके उसको मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती है यानी वेटलैंड्स होती है, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए,
सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित नुमाइश मैदान से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी का मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। 1 फरवरी से शुरू हुई नुमाइश 28 फरवरी तक चलेगी। ये वर्ष ऐसा है जिसे आगे आने वाली सदियों में याद रखा जाएगा। इसमें महाकुंभ 144 वर्ष बाद पड़ा है। राम मंदिर की वर्षगांठ बनी है। उसको देखते हुए अब औद्योगिक प्रदर्शनी का पूरी तैयारी के साथ यहाँ आयोजन किया गया है। ये कृषि प्रदर्शनी में कृषि के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक प्रकार के संगीत के कार्यक्रम केवल स्थायी नहीं बल्कि बाहर के कलाकारों के द्वारा भी यहाँ अपने विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम प्रकट किए जाते हैं। ये कार्यक्रम केवल एक जनसाधारण से लेके जितने भी बुद्धिजीवी हैं सभी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, चाहे वो शिक्षा जगत का हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। इसमें सभी विभिन्न प्रकार के समुदायों के लोग इसमें शामिल होते हैं। निष्पक्ष रूप से हमारे ये पूरी कार्यकारिणी और अधिकारियों के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। चूंकि ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है जो विभिन्नता में एकता का भी प्रतीक है, इसलिए समस्त जनप्रतिनिधि आज मेरे साथ यहाँ उद्घाटन के समय उपस्थित हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और एक ऐसा इतिहास बने जो अगले आने वाले कई दशाब्दियों तक याद किया जाए। मंत्री, आपने महाकुंभ की बात की। महाकुंभ में सरकार ने जितनी बड़ी तैयारी की उसमें वहाँ हादसा हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही है। अखिलेश हज की बात करें तब तो अच्छा भी लगता है, वो कुंभ की बात करें तो अजीब सा लगता है। लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही। वो सोच भी नहीं सकते कभी। ऐसा इंतजाम आज भी करोड़ों व्यक्ति स्नान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि 12 लाख तक की आय पर छूट कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प मजबूत हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के एक बड़े विजन के साथ मोदी जी की सरकार, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में चल रहे हैं। उसी विकसित राष्ट्र की कल्पना के एक कदम के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिए। शुरू से आखिरी तक के बजट के प्रावधान उसी बिंदु पर केंद्रित हैं। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड, इन 3 आधार स्तंभों पर भारत को विकसित राष्ट्र की कल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया में कोई गरीब तबका, समाज के आखिरी छोर पर खड़ा तबका ना छूट जाए, इसके लिए इस बजट में ज्ञान के सूत्र को भी पिरोया गया है। इस बजट में सबसे बड़ा प्रावधान 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को कंप्लीटली फ्री करना, छूट देना सबसे बड़ा प्रावधान है।
इससे टैक्स पेयर जनता का 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा। ये हमारे मिडिल क्लास के लोगों को, शासकीय कर्मचारियों को, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए आज तक के भारत के इतिहास में एक साथ ऐलान किया गया सबसे बड़ा छूट है। इससे भारत की इकोनॉमी को एक नई गति मिलेगी, नया डिमांड क्रिएट होगा, मिडिल क्लास के एस्पिरेशन को एक नई ताकत मिलेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने हर्षिल क्षेत्र का दौरा किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के भ्रमण को लेकर की जा रही तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और गुणवत्ता पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे जाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हुगली के जंगीपाड़ा थाना क्षेत्र में 31 जनवरी को अफसाना बेगम का रक्त रंजित शव बरामद हुआ था। पुलिस को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संदेह के आधार पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ में अफसाना की बहन के बेटे अशरीफ शेख ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी मौसी का मर्डर किया था। बता दें कि अशरीफ ने बताया कि 31 जनवरी को जब उसकी मौसी उसे काम पर जाने के लिए चिल्ला रही थी तो वह मानसिक संतुलन खो बैठा और घर में रखी कटारी से अफसाना के माथे और मुंह पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी और आरोपी को रिमांड पर लेकर अदालत में पेश किया गया है। वहीं एडिशनल एसपी कृष्णा राय ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। আপনাদের জানাই সবাইকে যে আমাদের জাঙ্গিপাড়া থানায় গত পরশু অর্থাৎ 31/1/2025 তারিখে দুপুরবেলা 2টো নাগাদ আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে আমাদের এখানে ফুরফুরার ফুলবাগান এলাকায় এক মহিলার দেহ ওখানে পড়ে আছে ক্ষত অবস্থায়। তো সাথে সাথে আমাদের পুলিশ ওখানে যায়, গিয়ে দেখে ওখানে আফসানা বেগম, যার বয়স 36, তার মাথা এবং মুখে কোনো ধারালো অস্ত্রের আঘাত সমেত তিনি ওখানে পড়ে রয়েছেন। এবং তারপর তার দেহ আমরা যখন হাসপাতালে পাঠাই, সেখানে হাসপাতালে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তো প্রাথমিকভাবে আমাদের দেখে মনে হয় এটা একটি খুনের ঘটনা এবং তারপরে যিনি মারা গেছিলেন আফসানা বেগম, তার ভাই গোলাম হোসেন, শেখ গোলাম হোসেন থানায় একটি কমপ্লেন দেয় এবং সেই কমপ্লেনের বেসিসে জাঙ্গিপাড়া থানায় একটি কেস শুরু হয়। সেই কেসের নাম্বার হচ্ছে 47/25, ডেট হচ্ছে 31/1/2025 এবং সেকশন হচ্ছে 103(1) বিএনএস। এই সেকশনে আমরা কেস শুরু করি এবং প্রাথমিকভাবে আমরা দুজনকে থানায় নিয়ে আসি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এবং ঘটনাটি হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ওসি, আমাদের সিআই চণ্ডীতলা, এসডিপিও চণ্ডীতলা সবাই পিওতে যায় এবং কেসটির ইনভেস্টিগেশন শুরু করে এবং সাথে আমাদের কেসের আয়ও যে আছে প্রীতম দাস, সেও ছিল। তো যে দুজনকে আমরা আটক করি তাদের আমরা দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করি। তার সঙ্গে আমরা বিভিন্ন সূত্র, আমাদের যেটা সোর্স থাকে সেই সোর্স মারফত এবং বিভিন্ন রকম আমার ফোনের টাওয়ার লোকেশন এবং অন্যান্য জিনিস আমরা খতিয়ে দেখি। তারপরে আজকে সকালে আমরা এটা নিশ্চিত হই যে যে দুজনকে আমরা ডিটেন করে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ আশরফি শেখ, যার বয়স হচ্ছে 20, সে সম্পর্কে যে মারা গেছে তার বোনের ছেলে হয়, তাকে আমরা আজকে অ্যারেস্ট করি
এবং সে প্রাথমিকভাবে এটা স্বীকারও করেছে যে সেই ঘটনাটা ঘটিয়েছে এবং তাকে আমরা আজকে অ্যারেস্ট করেছি। আগামীকাল তাকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করব এবং আমরা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে আমাদের তদন্তের বাকি যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো আছে, যেমন ধরুন আমাদের যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে সেই ঘটনাটা ঘটিয়েছে বা অন্যান্য যে সমস্ত সূত্রগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এই ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য আমরা কালকে ওকে পিসি নিচ্ছি। পিসির পরে আমরা আরো জানতে পারবো যে ধাপে ধাপে ওর যে প্রাথমিক আমরা মোটিভ পেয়েছি সেছাড়াও আর অন্য কোনো মোটিভ আছে নাকি বা ওর সাথে অন্য কেউ এই ঘটনায় যুক্ত আছে নাকি সেটা আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো পিসি পিরিয়ডে এবং সেটা আপনাদের ধাপে ধাপে আমরা জানাবো। দেখুন এখনো অবধি যেটা জানা গেছে আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই আশরাফি শেখ এখানেই ফুরপুরা অঞ্চলে একটি মাংসের দোকানে কাজ করে এবং সেদিন ভোরবেলা সে যখন কাজে যেতে চাইছিল না তখন এই মৃতা আফসানা বেগম তাকে কাজে যাওয়ার জন্য খুব চাপ দিতে থাকে এবং তাকে গালিগালাজ করে। সেই গালিগালাজ শুনেই এর মাথা হঠাৎ করে গরম হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ সে ঘরেই রাখা একটি কাটারির সাহায্যে ওনাকে আঘাত করে, তাতেই এনার মৃত্যু হয়। সেই কাটারিটা এখনো অবধি আমরা পাইনি, তবে আমরা পিসি পিরিয়ডে ও কোথায় ফেলেছে সেটা আমরা ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেটা কোথায় ফেলেছে বা কি অবস্থায় আছে সেটা আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। এই তো ওকেই আমি অ্যারেস্ট করেছি আমরা, আশরাফি শেখ বলে। এ হচ্ছে এর বোনের ছেলে, অর্থাৎ বোনপো হয়, ঠিক আছে। এই মৃতার কাছেই থাকতো বিগত 3 মাস ধরে এবং ওর সাথেই একসাথেই থাকা খাওয়া করতো। এখন অবধি আমরা এই একজনেরই ইনভলভমেন্ট পেয়েছি, তবু আমরা ইনভেস্টিগেশন পিরিয়ডে যদি আরো কেউ জড়িত থাকে তো সেটা আমরা যদি পাই তাহলে সেটা তার এগেনস্টেও আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। এখন অবধি একজনের নামই পেয়েছি আমরা। অবশ্যই মোবাইলের নেটওয়ার্ক তো যে সমস্ত সূত্র ধরে আমরা খুনি অবধি পৌঁছতে পেরেছি তার মধ্যে অন্যতম একটি সূত্র হলো মোবাইলের লোকেশন। এছাড়াও অন্যান্য সূত্রগুলোও আছে এবং আমাদের নিজস্ব যে সোর্স থাকে সেগুলো অনেকটা কাজে এসেছে। হ্যাঁ, এটা একটা বলার বিষয় যে 31 তারিখ অর্থাৎ পরশুদিন 2:30টার সময় আমাদের কাছে ঘটনাটি আমরা জানতে পারি এবং আজকে আমরা বিকালের মধ্যেই ঘটনাটি পুরো কি হয়েছে পুরোটা জানতে পারি, অর্থাৎ বলতে পারেন 48 ঘন্টায় আমরা পুরো কেসটির কি ঘটনা ঘটেছে আমরা এবং আসামি আমরা 48 ঘন্টার মধ্যেই অ্যারেস্ট করেছি। এটা জাঙ্গিপাড়া থানা তথা আমাদের হুগলি জেলা পুলিশের একটি বড়তর সাফল্য যে 48 ঘন্টার মধ্যেই আমরা খুনের কিনারা করতে পেরেছি। হ্যাঁ, কালকে আমরা ওকে কোর্টে প্রডিউস করব এবং আমাদের যে পিসি নেওয়ার যে ব্যাপারটা আছে সেটা আমরা কালকে পিসি নেব, নিয়ে তারপর বাকি কাজগুলো আমরা করব ইনভেস্টিগেশনে। আমি কৃষাণু রায়, এডিশনাল एसपी হুগলি রুরাল। ঠিক আছে, ওকে। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से आ रही है, जहां आगे चल रहे ट्रक में तेज रफ्तार से एक्सयूवी घुसी। हादसे में चालक सहित 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। बता दें कि यह हादसा देर रात सकरावा थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और डीपीयू की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने अनूठी पहल की है। उन्होंने 101 जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह करवाकर समाज में मिसाल पेश की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी शिरकत की और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। देखिए हजारीबाग से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24, मैं आपके साथ हूं अशोक बंटीराज। आज सांसद हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल की गर्भ कमलों से सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2025 में 101 जोड़ों की सामूहिक विवाह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए आप देख सकते हैं इस भीड़ में कि 101 जोड़ों की विवाह आज संपन्न कराई जा रही है
वो भी सांसद मनीष जायसवाल की कर कमलों से। आप देख सकते हैं ये भीड़ और ये शादी की सजावट, ये सज धज के तैयार है। और देखा जाए ये मंडप चारों तरफ से सजा हुआ है और ये करजन ग्राउंड में आज झारखंड का एक इतिहास रचने वाला हजारीबाग में आज दिख रहा है कि आज हजारीबाग हजारों की शहर जरूर कहा जाता है। एक तरह से रामनवमी को हम लोग इंटरनेशनल मानते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको बता दें इसके पहले पिछले वर्ष में भी जब मनीष जायसवाल सदर विधायक थे तो उस टाइम करवाए थे। अब सांसद बनने के बाद ये पूरे लोकसभा हजारीबाग पूरे लोकसभा की सांसद क्षेत्र में 101 जोड़ों की विवाह करा रहे हैं। ये बहुत एक तरह से इतिहास रचने वाली बात है। हजारीबाग के लिए बहुत अच्छी पहल है और सांसद की बहुत सराहनीय पहल है। इस पहल को देखा जाए बहुत ज्यादा बहुत तारीफ भी किया जाए तो बहुत कम है, क्यों कि ऐसा विवाह हजारीबाग में पहली बार हो रहा है। आप देख सकते हैं इस विवाह में दूल्हा दुल्हन और मंडप और दहेज प्रथा सारे सजे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस चीज को। जिलेडारी से भी आसू के प्रखंड अध्यक्ष और जिला के महामंत्री जुड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज ये महोत्सव के बारे में क्या कुछ कहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज का जो महोत्सव जो एक आज का जो यह पल है, यह जितना भी हम धन्यवाद दे सके यह कम पड़ेगा माननीय हजारीबाग लोकसभा लोकप्रिय सांसद महोदय को। और आज यह गवाह है जिसका साक्षी हम लोग भी बने हुए हैं। यह पल हजारीबाग नहीं पूरे झारखंड नहीं अलग अलग देश के लिए एक उदाहरण का विषय है। और यह जो पल है ऐसा पल है कि महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय के द्वारा इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। देख के बड़ा आनंद मन लग रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ, नाम हुआ अमित प्रसाद गुप्ता, केरेडारी युवा मोर्चा जिला महामंत्री हुए हैं। अब हमारे साथ आसू के प्रखंड अध्यक्ष केरेडारी से जुड़े हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या ये महोत्सव में क्या कैसा लग रहा है आपको। बहुत खुशी का दिन है आज का दिन इस हजारीबाग जिला के लिए कि हमारे सांसद महोदय ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य है। बहुत लोग बेटियों का पैसे के अभाव में शादी नहीं हो पाता है। सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हजारीबाग में 101 वर वधू का शादी विवाह हो रहा है। ये कहा जा रहा है झारखंड में पहली बार ऐसा हजारीबाग में जो हो रहा है कि ये इतिहास रचने वाला है, क्या सच है? एकदम कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऐतिहासिक है और हजारीबाग के लिए क्या पूरे झारखंड के लिए ये आज का दिन जो है ऐतिहासिक है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार साहा है, मैं आसू प्रखंड अध्यक्ष केरेडारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और शख्स ऐसे जुड़े हैं जो धर्म के नाम पर बहुत कुछ कहने का और सुनने का और देखने को भी मिलता है। तो अभी हमारे साथ ही है, उनसे हम जानते हैं। इनका नाम है शेर सिंह। इनसे जानते हैं कि आज जो 101 के सांसद महोदय की कर कमलों से इतिहास रचा जा रहा है हजारीबाग में। एक तो रामनवमी इतिहास है इंटरनेशनल, दूसरा ये सांसद महोदय की इंटरनेशनल की तरह हजारीबाग में 101 जोड़ियों की विवाह की जो आज संपन्न होगी, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ये बड़ा ऐतिहासिक समय है। ऐतिहासिक माहौल भी हमारे सांसद मनीष जायसवाल जी बना रहे हैं। और इस क्षेत्र में जितने बड़े कार्य पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में एक ऐसे सांसद हमारे बीच हैं हजारीबाग से, माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी, जो हर एक गरीब के लोग बच्चों को शादी करना और इतने धूमधाम से करना, उनके टोटल रस्म पूरा करना, ये बड़ा सौभाग्य है। और बड़ा सौभाग्यशाली हम सब हैं कि आज इस विवाह का साक्ष्य के तौर पर हम सब खड़े हैं, एक गवाह बनकर हम सब खड़े हैं कि भविष्य में हम जरूर कहेंगे अपने नाती पोता अपने बच्चों को कि ऐसे हमारे बीच एक सांसद मनीष जायसवाल जी थे जो 101 जोड़ा का शादी विवाह
करवाते थे और इतने खुले मंच खुले मैदान में बड़ा आनंद है, बड़ा गर्वमान हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद ऐसा काम करें तो ये हमारा देश में गरीब अमीर और बेटियों के साथ जो अपमान किया जाता है, बेटियों के गर्भ में ही हत्या किया जाता है, ये सबसे हम सबको माने बचाव होगा, बच्चियों को बचाव। इस कार्यक्रम से आगे आपका कहना है कि आगे के सांसद को भी सीख मिलना चाहिए कि सभी सांसदों को करना चाहिए। पूरे भारत के अगर सांसद विधायक अगर यह कार्य करें तो हम सब कोई गरीब और अमीर नहीं, और बेटी तो सही देवी है और देवियों की जो गर्भपात में हत्या होती है वो कम से कम नहीं होगा। और वो इनकी जैसे हम पूजा करते हैं वैसे इनकी वृद्धि भी हमारे देश में अभी जैसे उनकी संख्या कम है, बेटियों की संख्या कम है, उस आधार से जब हम बराबर होंगे और उनकी मान सम्मान भी बढ़ेगा। मेरा नाम सुनील राज सिंह उर्फ शेर सिंह, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के दायित्व में भी हूँ। बाकी हिंदुत्व तो मेरा प्राण है, भारत मेरी माँ है। चलिए जय श्री राम। जय श्री राम। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अशोकनगर में सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जिला न्यायालय के सामने गुना रोड पर साबुन, निरमा और तगाड़ियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ड्राइवर को मामूली चोट आई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।